मेरा नाम है झिलमिल और आज का हमारा टॉपिक है नोबेल पीस प्राइज़ 2020 के बारे में। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि नोबेल पीस प्राइज़ किसको मिला था 2020 ईयर के बारे में। सो सॉरी, मुझे एक्चुअली थोड़ा सा कफ हो गया है तो बीच में मेरी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। इस साल का मतलब 2020 का नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो मिला था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, जो कि एक यूनाइटेड नेशंस एजेंसी है और ये बेसिकली क्या करती है, हंगर को कम्बैट करने के लिए। यहाँ पे कुछ कुछ लोग जो है वर्ल्ड में, वो लोग भूखमरी को मतलब एक अपना टारगेट बनाते हैं टू रेज कॉन्फ्लिक्ट। लोग आतंकवादी, लोग टेररिस्ट क्यों बनते हैं? क्योंकि उनको खाना नहीं मिलता है और इसी चीज़ को ढाल बना के लोगों से गलत काम कराया जाता है कि सरकार तुमको खाना नहीं दे रही है, सरकार के अगेंस्ट वो करो। तो लोगों के दिल में जो है वो जहर कराया जाता है भुखमरी को टारगेट करके। तो इन सारी चीज़ों को मतलब ऐसा चीज़ ना हो, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो ड्यू टू हंगर इश्यूज़, इस चीज़ के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो इनिशिएटिव लेती है और इस नोबेल कॉज के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 का नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के कुछ और बेसिक पॉइंट्स। It was established in 1961 by the Food and Agricultural Organizations and the United Nations General Assembly and became a full-fledged UN program in 1965. तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है FAO और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा बनाया गया था और ये फुल फ्लेज प्रोग्राम जो है वो बना था इन 1965। ईयर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो बेसिकली याद रखिए कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद FAO एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली, जो कि बहुत ब्यूटीफुल जगह है एंड यूरोप में है एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इराडिकेटिंग हंगर इज़ वन ऑफ द UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG 2 जो है, जिसमें ज़ीरो हंगर का जो बताया गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टू नंबर गोल में जो बताया हुआ है कि ज़ीरो हंगर हम लोग लाएंगे तो बाय विच शुड बी अचीव्ड बाय 2030। तो इसके लिए ये जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जी जान से मेहनत कर रही है, अपने इनिशिएटिव्स, अपने रिफॉर्म्स जो है वो ला रही है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज द यूएन प्राइमरी एजेंसी दैट वर्क्स टुवर्ड्स दिस गोल। तो यूएन की तरफ से जो एक प्राइमरी एजेंसी है जो कि बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टू एंड हंगर के लिए काम करती है, दैट इज द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ओके, करंटली इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी कम्बैटिंग हंगर। तो अगर ग्लोबल लेवल पे हम लोग देखेंगे तो जो ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी है, जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे काम करती है टू कम्बैट हंगर, तो इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ नाम जो आता है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का आता है। तो अब हम देखेंगे हमारे इंडिया में क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम्स ने जो है TPDS में जो है वो रिफॉर्म्स लाए गए हैं। यहाँ पे टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत बेनिफिशियरीज़ को मतलब राशन दिया जाता है, जो FCI प्रोक्योर करके लाती है। FCI के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा आप देख सकते हो कि किस तरह से TPDS फंक्शन करता है, FCI किस तरह से प्रोक्योर करती है, MSP में FCI किस तरह से प्रोक्योर करती है और उसके बाद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ओके, और उसके बाद सब्सिडीज़ किस तरह से मिलती है गवर्नमेंट द्वारा, किस तरह से स्टोरेज लॉस, ट्रांजिट लॉस होता है, वो सारा मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने TPDS में बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स लाई है, जिससे क्या हुआ, TPDS के ज़रिए जो बेनिफिशियरीज़ को अन्न मिलता था उसमें बहुत ज़्यादा सुधार लाया गया है, डिजिटली एडवांस्ड हुआ है, उसमें फाइनेंसेस भी डाले हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने, जिसकी वजह से ये जो बेनिफिशियरीज़ को अन्न मिलता था उसमें एडवांसमेंट्स आई गई है। अन्नपूर्ति प्रोग्राम भी जो है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम द्वारा लाया गया है, विच अलाउज बेनिफिशियरीज टू विड्रॉ देयर फूड ग्रेन कोटा एक्यूरेटली एंड एट ए टाइम ऑफ देयर चॉइस दो ऑटोमेटिक ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन्स। यहाँ पे देखिए, किसी को थोड़ा सा कम मिलता है, किसी को थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। अगर मैनुअल मशीन्स होते हैं तो उसमें
मतलब कभी कभी भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, लेकिन ऑटोमेटिक रूट के ज़रिए जिसको जितना अलोकेट किया गया है ग्रेन्स उतना ही मिलेगा। तो ये अन्न पूर्ति के ज़रिए जो अपने चॉइस का जो भी उनको ग्रेन चाहिए वो जितना उनको एलोकेट किया है उतना ही मिलेगा, ना उससे ज़्यादा मिलेगा ना उससे कम मिलेगा। ये रिफॉर्म लाए हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अलॉन्ग विथ TPDS के साथ मिलके, ये इंडिया में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने रिफॉर्म लाया है। तो अब हम कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं नोबेल प्राइज़ का कि यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ होल्डर कौन थे और ओल्डेस्ट नोबेल प्राइज़ होल्डर कौन है। जो हाल ही में न्यूज़ था, पिछले साल का न्यूज़ था शायद, यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ होल्डर जो था वो मलाला यूसुफ़ज़ई जो है वो पाकिस्तानी एक्टिविस्ट है। उन्होंने जी जान से कोशिश की थी कि पाकिस्तानी की जो लड़कियां हैं उनको एडुकेशन मिल सके। पाकिस्तानी एक्टिविस्ट थी और उनको हाल ही में बहुत सारे अवार्ड्स भी हैं वो मिले हैं, और वो बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने इतना ज़्यादा काम किया वुमेंस एडुकेशन की तरफ, अपना एफर्ट्स जताए, जिसकी वजह से उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था एंड शी वॉज द यंगेस्ट लेडी टू रिसीव दैट प्राइज़। यंगेस्ट तो देख लिया, अब ओल्डेस्ट देखते हैं। ओल्डेस्ट नोबेल प्राइज़ होल्डर जो है वो मिला था रॉबर्ट को, जो कि एक फिजिस्ट थे और उन्होंने वर्ल्ड वार 2 में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था अपना। तो यंगेस्ट और ओल्डेस्ट के नाम आप याद रखिएगा। नोबेल पीस प्राइज़ किसको मिला है 2020 में, इसको याद रखिएगा। क्यों मिला है, टू कॉम्बैट हंगर, ये याद रखिएगा। और इंडिया में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम किसके साथ रिफॉर्म्स कर रही है, TPDS के साथ कर रही है। अन्नपूर्णा पोर्टल, पूर्ति पोर्टल किसके अंदर है, दैट इज़ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंदर है। तो इस टॉपिक के रिलेवेंट इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो ये हमारे वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।